ऐसा है कि इन लोगों की आदत ही झगड़ा लड़ाई है। इन्हें मराठी से कोई प्यार नहीं है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ जनता की आंखों में धूल झोल रहे हैं। अगर इनको मराठी से प्यार होता तो मराठी महिला के साथ इस तरह नहीं करते। और मराठी समाज के लिए कौन सा काम किया इन्होंने आज तक? सिर्फ मराठी और उत्तर भारतीयों को लड़ाना, हिंदी और मराठी के नाम में झगड़ा कराना, यही काम इनका है। मैं नहीं समझता हूँ कि ये लोग मराठी जनता के लिए कोई अच्छा काम कर रहे हैं। इस तरीके से वीडियो वायरल हो रहा है। एमएनएस का पदाधिकारी है, उसका लड़का, उसने एक महिला की गाड़ी ठोकी, उसके बाद बदसलूकी की, माँ बहन की गाली देते हुए नजर आ रहा है। पुलिस वहाँ पर तमाशा देख रही है। लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं बहुत लॉ एंड ऑर्डर हमारे यहाँ बहुत खराब है। पुलिस जो है ना, सत्ता पक्ष के लोगों को हाथ लगाने को तैयार नहीं है। हम कोई एफआईआर करने जाते हैं, पुलिस एफआईआर लेती नहीं है और दूसरे लोगों का एफआईआर ले लेती है। इस तरह से जो महाराष्ट्र में जो है ना, ये पुलिस जो है सत्ता पक्ष का काम कर रही है, सत्ता पक्ष के लोगों की बात सुनती है। ये बहुत ही ज्यादा शिकायत इस बात की है। और जिस तरह से एक इतना बड़ा एक्सीडेंट किया उसने, औरत के साथ बदतमीजी करा, ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। अभी तक अरेस्ट नहीं हुआ है सर? नहीं तो अरेस्ट नहीं हुआ, ये तो सरकार की ढीलापन है। ये लोग सिर्फ और सिर्फ वोट हमें कैसे मिले, लॉ एंड ऑर्डर खराब हो जाए चलेगा, लेकिन इस तरह की चीजें महाराष्ट्र के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। खासदार जुबे ने जो कहा है, क्या आप उससे सहमत हैं? किसने कहा है? उन्होंने ये कहा है कि महाराष्ट्र में जो पल रहे हैं हमारे पैसे पे पल रहे हैं, यानी कि उत्तर भारतीयों के पैसे पे पल रहे हैं। महाराष्ट्र के पास कोई भी इंडस्ट्री नहीं है, ना माइंस है, ना कोई इंडस्ट्री है। नहीं, ये सब बिल्कुल नहीं। महाराष्ट्र में लोग भूखे आते हैं। महाराष्ट्र की ज़मीन जो है इतनी अच्छी ज़मीन है। यहाँ पर मराठी भाइयों के साथ हमारे उत्तर भारतीयों के बहुत से ताल्लुकात हैं। ये कुछ थोड़े से लोग हैं ना जो अपनी ज़मीन तलाश कर रहे हैं, राजनीतिक फायदे के लिए लड़ा रहे हैं लोगों को। लेकिन हमारा महाराष्ट्र में, मैं समझता हूँ कि महाराष्ट्र में कई हज़ार लोग ऐसे आए हैं जो बेचारे ट्रेन में बगैर टिकट के आए थे और आने के बाद वो करोड़पति अरबपति बन चुके हैं। महाराष्ट्र की ज़मीन बहुत जरखेज़ है और महाराष्ट्र की ज़मीन सबके साथ प्यार मोहब्बत करती है। छत्रपति शिवाजी महाराज की ज़मीन है, जिन्होंने कभी भी किसी धर्म के खिलाफ कभी नहीं किया। उनके धर्म में, उनके राज में मुसलमानों का बहुत सम्मान था। नहीं, बिल्कुल ऐसा जो लोग यहाँ रहते हैं, जो लोग यहाँ परमानेंट रहते हैं, तो उनको मराठी जरूर सीखना चाहिए। मैं भी सीख रहा हूँ, सीखना ही चाहिए, परंतु किसी के डर से नहीं। महाराष्ट्र से प्यार है। महाराष्ट्र ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें महाराष्ट्र की जो राज्य की भाषा है मराठी, इसका सम्मान करना जरूरी है। धीरेन्द्र शास्त्री कहते हैं कि कुछ लोग गजवाए हिंद का सपना देख रहे हैं। हम देश को हिंदू राष्ट्र और भगवाए हिंद बनाना चाहते हैं। देखिए, ऐसा है ना कि जो लोग भी इस संविधान के खिलाफ कोई सपना दे रहे हैं, उन पर सख्त कार्रवाई होना चाहिए। बार बार कोई मंत्री कहे कि हमारी सरकार हिंदुत्व की सरकार है, हम इसको भगवा सरकार बनाएंगे, मैं समझता हूँ ये लोग संविधान के खिलाफ हैं। ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होना चाहिए। गजवाए हिंद की बात कोई नहीं करता, ये सब झूठ बातें हैं। मुसलमान इस मुल्क में रहता है, इस मुल्क से मोहब्बत करता है। जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग हुई है या जब भी कोई ज़रूरत पड़ी है, जितना मुसलमान मिलिट्री में है उससे ज़्यादा अपने आप को शहीद करके दिखाया उसने। ये सब गलत बात, मुसलमान ने गद्दारी कभी नहीं किया देश के साथ। धीरेन्द्र शास्त्री जैसे धर्मगुरुओं की गिरफ्तारी की मांग करते हैं, इस तरह की बातें करने वाले नफरत, मुझे ऐसे लोगों की ज़बान तो बंद करना चाहिए। सर, पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मसूद अजहर और हाफिज सईद को भारत को सौंप देना चाहिए। इसे किस तरीके से देखते हैं? बिल्कुल, अगर आतंकवादी वो लोग हैं तो अगर भारत को सौंप दे, बिलावल भुट्टो का स्वागत है, बहुत बहुत स्वागत है। उन्होंने कहा है तो जल्दी से हम लोग सौंप दें ताकि जो आतंकवाद कर रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जा सके। देश विदेशातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट मिळवण्यासाठी आता साम टीव्हीच्या सर्व सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राईब करा। तसंच सर्व नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका।